हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के लिए जो नया मैथ आया आपके पास गणिता मंजारी, उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बच्चों ने काफ़ी बार सुना भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है ना। हज़ारों साल पहले भी इसका कहीं न कहीं जो लोग थे वो यूज़ करते थे। वो कैसे? जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की, ठीक है ना बात, आपके पास सबसे पहला टॉपिक है के अंदर। तो अगर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ये जो था फर्स्ट ग्रेड सिस्टम लेके आए थे, ठीक है ना बात। इनको नहीं पता था कि इनके जो जो ये अपनी गलियां वगैरह जो स्ट्रीट वगैरह ये बनाते हैं, ये मैथमेटिक्स में यूज़ होने लग जाएंगी, ठीक है ना बात। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर बिल्ट इन ए प्लांट ग्रिड पैटर्न। इन्होंने क्या किया, काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले इन्होंने ग्रिड पैटर्न का यूज़ किया, ठीक है ना बात, सिटीज़ को बनाने के लिए। द पैटर्न ऑफ स्ट्रीट वर कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि इन्होंने बात की है कि ये जो गलियां बनाते थे, जो शहर की जो गलियां थी वो कैसी थी, स्ट्रीट कैसी थी, ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ना। और ये काफ़ी सारी गलियां थी, ठीक है ना बात। जैसे मान लो मैं अगर ये एक गली है, इसके बिल्कुल पैरेलल मैं दूसरी गली अगर बना देता हूँ, फिर तीसरी बना देता हूँ, और ऐसे ही नॉर्थ साउथ में ये एक है, ये दूसरी है, ये फिर तीसरी है, ऐसे इधर होंगी, ठीक है ना बात। तो ये इस तरह से जो है स्ट्रीट को बनाते थे ग्रिड पैटर्न में, ठीक है। ग्रिड पैटर्न का मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और इन सभी गलियों के बीच में 10-10 मीटर का डिस्टेंस था। तो कोई भी व्यक्ति था, कोई भी पर्सन जब आता था तो उसको ईजी होता था किसी की लोकेशन को फाइंड आउट करना। तो सेकंड नंबर पे आता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है बुद्धायान, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पैटर्न को बहुत डीपली से अंडरस्टैंड किया, ठीक है ना। दे ऑल्सो यूज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइन, ठीक है ना। यानी कि और इसकी जो है डीप स्टडी की उन्होंने, डीप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और इसको डीप स्टडी इसकी करते हुए उन्होंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का जो है कंसेप्ट तैयार किया। और उसके बाद उन्होंने लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैथमेटिक फॉर्म में लेके आए, ठीक है ना बात। यानी कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं थी, लेकिन जो ये स्ट्रीट वगैरह बनाते थे वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह काम करती थी, क्योंकि सभी के बीच में 10-10 मीटर का गैप था। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूँ, फिर आए थे पटोलेमी। उनका कंसेप्ट क्या था, उन्होंने क्या किया, यूज्ड कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया। कोऑर्डिनेट्स मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है ना बात। यूज कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ। उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट का यूज़ किया कहाँ पे, अर्थ पे, किसी भी लोकेशन का पता लगाने के लिए, किसी भी प्लेस की लोकेशन का पता लगाने के लिए उन्होंने अर्थ के ऊपर ही कोऑर्डिनेट का यूज़ किया। जैसे सिटीज़ वर लोकेटेड यूजिंग कैसे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी कि सिटीज़ भी इन्होंने ऐसे ही बनाई, जैसे मैं बात कर रहा था अभी सिंधु सिविलाइजेशन की, इन्होंने अप डाउन और लेफ़्ट राइट ऐसे इन्होंने सिटी बनाई, ठीक है ना बात। फिर आए आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट ने क्या किया, दे स्टडीज़ पोजीशन ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारे जो हमारे तारे होते हैं, दे स्टडीज़ पोजीशन ऑफ स्टार्स यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए उन्होंने स्टार की जो पोजीशंस है उनके लिए स्टडी की। और क्या किया, जैसे जस्ट लाइक वी लोकेट पॉइंट्स ऑन पेपर दे लोकेट स्टार इन द स्काई। जैसे हम मान ले एक पेपर है हमारे पास पूरा, इस पेपर में मान लो मैं कोई एक पॉइंट बना देता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, इसकी कोई ना कोई एक लोकेशन होगी 101%। लेकिन उन्होंने इसी तरह से स्टार की पोजीशन को लोकेट कर दिया था, ठीक है ना बात। जैसे हम इस
पेपर के ऊपर इस पॉइंट को लोकेट कर देते हैं, ऐसे ही उन्होंने स्टार की लोकेशन को फाइंड आउट कर दिया था। ठीक है ना। तो क्या कहा है उसने, जस्ट लाइक वी लोकेट पॉइंट्स ऑन पेपर, जैसे हम पेपर के ऊपर किसी पॉइंट को बना देते हैं और उसकी पोजीशन को जान लेते हैं, ऐसे ही उन्होंने दे लोकेटेड स्टार्स इन द स्काई, उन्होंने आसमान में तारे की जो पोजीशन है उसको लोकेट कर दिया था। ठीक है ना बात। तो इनके बाद अब फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त ने एक कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट दिया था, ये यूज़ करते थे प्यारे बच्चों ब्रह्मगुप्त जीरो और नेगेटिव नंबर्स। उन्होंने कहा है कि दे यूज़ जीरो एंड नेगेटिव नंबर, वो जीरो और नेगेटिव नंबर यूज़ करते थे। ठीक है ना बात। अब नेगेटिव नंबर सभी बच्चे जानते हैं। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, जो नंबर जीरो से छोटे हों। यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं सेंटर में बिल्कुल जीरो होगी तो इधर वाले नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि वो जीरो से बड़े होंगे, और इधर वाले जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे क्योंकि वो जीरो से छोटे होंगे। नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आज के टाइम का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, द ओरिजिन इज जीरो, उसमें जो ओरिजिन होता है वो जीरो होता है। अब इसके लिए हम कंसेप्ट देखेंगे जरा क्या क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है। जैसे मान लो हमारे पास, अब मैंने ये बनाया था, ऐसे ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, एक कोऑर्डिनेट प्लेन को तैयार करता हूँ। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है प्यारे बच्चों, ये वाला। इसमें मैं अब आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ इनके कंसेप्ट को ब्रह्मगुप्त जी के, कि यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, ये पूरी एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल होती है ये वाई एक्सिस होती है। ये सेंटर में जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं ये होता है ओरिजिन, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। यानी कि ओ क्या हो गया आपके पास, ओरिजिन हो गया। ठीक है ना बात। ये एक्स क्या हो गया, एक्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना। और वाई क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से एक बात पता लग गई कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है यहाँ से यहाँ तक, और ये जीरो से इधर की तरफ यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जीरो से डाउन की तरफ जब हम जाते हैं तो होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना बात। और इनके जो कोऑर्डिनेट है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं लोकेट कर दूं तो ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर है। तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर है तो एक्स के कोऑर्डिनेट पहले आएंगे, इस तरह से लोकेट करेंगे, और वाई के बाद में आएंगे। ठीक है ना। ये होता है आपके पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, या कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं, उन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर का यूज़ किया और रिप्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो विदाउट ब्रह्मगुप्त वर्क। अगर ब्रह्मगुप्त जी इस कंसेप्ट को ना देते तो आज हम नेगेटिव नंबर का यूज़ ना कर पाते। ठीक है ना। द ओरिजिन इज जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट वैल्यूज लेस देन जीरो। विदाउट ब्रह्मगुप्त वर्क द फोर क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल। क्या कहना चाहते हैं वो, कि अगर ब्रह्मगुप्त जी ये कोऑर्डिनेट प्लेन का कोई कंसेप्ट ना देते तो आज हम जो है क्वाड्रेंट को डिस्कस ना कर पाते इस चैप्टर में। क्वाड्रेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अब क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। देखो जरा, मैंने एक फिगर तैयार किया हुआ पहले ही। ठीक है ना। उस फिगर में क्या है, उस फिगर में है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस, ये फिर वाई एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है। ये तो पता ही है, मैंने लिखा हुआ है। तो फोर क्वाड्रेंट कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्स की भी पॉजिटिव होती है और वाई की भी पॉजिटिव होती है। ये मैंने अभी बताया आपको कि कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे, कोऑर्डिनेट नंबर आप कैसे लिख सकते हो, एक्स का नंबर पहले आएगा फिर वाई का आएगा, ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी पॉइंट के। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के, किसी भी पॉइंट की स्थिति को जानने के लिए। यहाँ पे अब वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा और वाई पॉजिटिव आ जाएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा एक्स ही पहले आएगा।
कुछ हो जाए चाहे। यहाँ पे दोनों इस प्लेन के अंदर यहाँ पे दोनों कैसे हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों में y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्यारे बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना बात। तो मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं आपको जो आपको हेल्प करेंगे। वो क्या है कि कोऑर्डिनेट, अगर मैं बात करूँ आज के टाइम की, मॉडर्न टाइम की बात करूँ, तो कोऑर्डिनेट्स हेल्प्स अस लोकेट पोजीशन अकरली इन रियल लाइफ। हमारी रियल लाइफ में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, हमारी लाइफ में हेल्पफुल है वो चीज़। जैसे मैप, आप गाड़ी वगैरह में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, मैप लगा लेते हो, है ना, गूगल मैप वगैरह। मैप्स या किसी की पोजीशन जानने के लिए नेविगेशन, दिशा। रूम, किसी का रूम जानने के लिए कोई कह देता है आप लेफ़्ट से चले जाओ, आपको रूम मिल जाएगा। सिटीज़ के लिए बात करते हैं, स्ट्रीट्स के लिए बात करते हैं। अगर आप किसी अनजान गांव में या शहर में जाते हो तो आप वहाँ पता करते हो किसी से कि मेरे को इधर जाना है, तो वो आपको वहाँ की पोजीशन बताता है वो, कि आप इधर मुड़ जाइए, इधर चले जाइए। और द कोऑर्डिनेट रिटर्न्स एज एक्स वाई फॉर्म, ये मैंने अभी बताया प्यारे बच्चों आपको। ठीक है ना बात। और आज का जो गूगल मैप है वो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है। टूडेज गूगल मैप इज बेस्ड ऑन द सेम आइडिया। ऑल्सो यूज इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में भी यूज करते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, है ना। इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं कि इधर से इतनी पोजीशन हो जाएगी, इधर से इतनी पोजीशन हो जाएगी और यहाँ पे हम ये चीज़ फिट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे रूम वगैरह में इंटीरियर डिज़ाइन करवाते हैं, गाड़ी वगैरह में करवाते हैं, काफ़ी जगह यूज़ होती है। द वैल्यू ऑफ वाई, अच्छा एक बात बताता हूँ, ये पॉइंट फोर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। वो कैसे, देख मैंने एक पॉइंट बनाया था यहाँ पे, ये छोटा सा डायग्राम बनाया था ना मैंने, ये वाला यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसेप्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी। ठीक है ना बात। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पूरी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की कितनी वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूं इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की कितनी वैल्यू होगी, तो क्या कोई बता पाएगा मेरे को कि कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो यस, एक्स की एक्स लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने वही फोर्थ पॉइंट में लिखा है, द वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस इज 0, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर भी एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वाई वाली जो लाइन है वो वाई वाले नंबर लेके बैठी होगी, उसको एक्स से क्या लेना देना। ठीक है ना। और जो एक्स वाली लाइन है वो एक्स वाले नंबर लेके बैठी होगी, उसको वाई से क्या लेना देना। इसलिए अपोजिट में दोनों नंबर की वैल्यू 0 होगी, यानी कि एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है। उसने कहा है फिगर, आपको एक फिगर गिवन है आपके मैथ में। ठीक है ना। शो रियान्स रूम विद पॉइंट OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। पूरे कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा OABC बना हुआ है। द एक्स एंड वाई एक्सिस बनी हुई है, आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट O इज़ द ओरिजिन। तो उसने कहा है इस फिगर को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के जो है आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, उसके लिए मैंने एक ग्राफ तैयार किया है। वो ग्राफ आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। तो ग्राफ है ये आपके सामने, कि मैंने क्या बनाया हुआ है इस ग्राफ पे, वही जो OABC बनाया हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये O पॉइंट है, यहाँ पे ये A पॉइंट है, फिर ये B पॉइंट है, ठीक है ना, फिर ये C पॉइंट है। सभी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके पास। उसने फर्स्ट क्वेश्चन कहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट, इफ D1R1 रिप्रेजेंट
द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो उसने क्या कहा है आपको, यानी कि जो D1 है, D1 कहाँ पे, ये है प्यारे बच्चों D1, D1, और R1 कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये है आपके पास R1। अगर ये मिला करके एक डोर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसने कहा है इस डोर की डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, वाई एक्सिस से, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ऑलरेडी कि वाई एक्सिस से। ठीक है ना बात। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना है तो ये भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले वाई एक्सिस से अगर मैं बात करूँ, डी पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, और ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो D1 के पॉइंट कितने होंगे, ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 होगी, इस बात का मीनिंग ये हो गया प्यारे बच्चों कि यहाँ के जो पॉइंट होंगे D1 के वो कितने होंगे, D1 का जो पॉइंट होगा एक्स की वैल्यू तो 8 एज इट इज़ रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है। और R1 के पॉइंट आपको पहले ही मैथ में गिवन है। ठीक है ना बात। तो यानी कि डोर का डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होगी डोर, तो यहाँ से लेकर वाई एक्सिस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 8 यूनिट। यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा, 8 यूनिट्स हो जाएगा। ये अगर वो कोऑर्डिनेट पूछता है, क्योंकि D1 से स्टार्ट है, यहाँ पे तो ख़त्म है ना डोर का गेट जो है, 8 और 0 हो जाएगा। ठीक है ना बात, कुछ भी पूछ सकता है, वैसे ही आंसर दे देना है आपने। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बताया अभी, 8 और 0 हो जाएंगे। ठीक है ना बात। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का, उसका क्या है, डी के कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 0 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट कहता है वो, मैं थोड़े सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए हर क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है ना, हर क्वेश्चन के मुताबिक ऊपर होती चली जाएगी। उसने कहा R1 इज द पॉइंट, R1 पॉइंट दिस, हाउ वाइड इज द डोर। तो सबसे पहले यही हम फाइंड आउट करते हैं। देखो उसने कहा है R1 जो है एक पॉइंट है 11.5, 0, और D1 के पॉइंट भी 8 और 0 है। तो उसने कहा है जो गेट है वो कितना वाइड है, कितना चौड़ाई है उसकी। ठीक है ना बात। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसकी चौड़ाई बनाना चाहता हूँ तो कितनी हो जाएगी भाई, जो बड़ी लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बड़ी लेंथ है उसमें से छोटी लेंथ माइनस कर दो, है ना। 0 में से 0 गएगी तो 0, लेकिन 11.5 में से 11.5 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 5 ही हो जाएगा, 3.5। यानी कि जो वाइड है, क्या लिखते हैं, गेट, गेट विड्थ, विड्थ लिख देते हैं ना, कितनी हो जाएगी, 3.5 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन होता या मीटर गिवन होता तो आप उसमें आंसर लिखते। फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं है इसमें, तो हम यूनिट्स में आंसर दे रहे हैं इसका। ठीक है ना बात। उससे आगे पढ़ते हैं, उससे आगे क्या पूछा था क्वेश्चन ने कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, यस। क्या अब उसने कहा है कि क्या ये जो विड्थ आपके पास आई है 3.5 यूनिट्स की, क्या ये कंफर्टेबल है। अगर कंफर्टेबल है, इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली, यस। उसने कहा है कि क्या कोई पर्सन है जो व्हील चेयर से चलता है, ठीक है ना, कोई व्हील चेयर पे है बेचारा पर्सन, तो क्या वो इस रूम में ईजिली एंटर कर सकता है, उसके लिए क्या ये डोर ठीक रहेगी। तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि व्हील चेयर की जो चौड़ाई है वो 3.5 यूनिट नहीं होती, उससे कम होती है। ठीक है ना बात। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट में। उसने कहा इफ़ B1 इज़ 0,1.5 एंड B2 है 0.4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। देखते हैं जरा कहाँ पे है ये। तो B1 तो ये है प्यारे बच्चों, और B1 के पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, क्या है, 0 और 1.5, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है। ठीक है ना। और B2 भी गिवन है, B2 के पॉइंट भी गिवन है आपको, कितने, 0 और 4 गिवन है।
ठीक है ना बात। तो उसने कहा है क्वेश्चन में, जो किसका डोर है ये, बाथरूम का जो डोर है, क्या वो मेन डोर से नैरो है या वाइडर है। तो ये तो अभी पता लगेगा, जैसे ही हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तभी पता लगेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है। तो इस बड़ी लेंथ में से जो ओरिजिन तक हम मेजर करते हैं कितनी है, वो 4 है, और 1.5 जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर करते हैं। तो 4 में से अगर मैं 1.5 माइनस कर देता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट का। तो देखते हैं, द विड्थ ऑफ बाथरूम गेट, है ना, सिंपल लिख देते हैं। बाथरूम गेट का जो विड्थ है वो कितना है भाई, 4 माइनस 1.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 2.5। अगर 2.5 आ गया, यूनिट्स आ गया, तो उसने पूछा है क्या ये मेन गेट से नैरो है या वाइडर है। तो भाई नैरो है। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 1 का। तो हम लिख देंगे द बाथरूम गेट नैरोअर देन मेन गेट। सही है प्यारे बच्चों बात। ये थी एक्सरसाइज, आपके पास कंप्लीट हो चुकी है जो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।